अपनी मुर्गियों को न्यूकैसल रोग से कैसे बचाएं? अंडे और मांस के लिए मुर्गियां, गिनी फाउल, टर्की और अन्य पक्षियों को पालना और बाजार में बिक्री के लिए अपने परिवार के लिए ताज़ा, स्वस्थ और भोजन और अपने घर के लिए पैसा उपलब्ध कराने का एक शानदार तरीका है। हालांकि बीमारी एक छोटे झुंड को तबाह कर सकती है। न्यूकैसल रोग एक वायरस के कारण होता है और मुर्गियों, टर्की, तीतर और अन्य जंगली और बंदी पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक होता है। यह वायरस आपके देखने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन हम इसे इस वीडियो में दिखाते हैं ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि यह कैसे फैलता है। न्यूकैसल रोग के कारण कुछ ही दिनों में झुंड की सभी मुर्गियां मर सकती हैं। यह हो सकता है और तेजी से फैल सकता है, अधिकतर संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से, जो स्वस्थ दिख सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बाजारों और व्यापारियों से आए नए पक्षी अक्सर वायरस का स्रोत होते हैं। यह अशुद्ध कृषि और औजारों के संपर्क से आपके झुंड में भी फैल सकता है। टोकरियां, कुदालें, अंडे की ट्रे और पिंजरे के सहित संक्रमित जानवरों के निकट रहने वाले लोगों के कपड़े या जूते और भोजन और पानी को जो खाद से या पास के बीमार झुंड की हवा से गंदा हो। न्यूकैसल रोग वाले पक्षियों में रोग या बीमारी के कई लक्षण होते हैं। छींक आना, नाक बहना, खांसी या सांस लेने में कठिनाई, हांफना। आंखों, गर्दन और सिर के आसपास सूजन। ऑप्शन: आंखों, गर्दन या सिर के आसपास सूजन। हरी और पानीदार खाद। कम खाना या बिल्कुल नहीं खाना। नींद में झुके हुए पंख, फूले हुए पंख और पक्षी का कोट। ऐसा लगता है जैसे वह जमीन पर घिसट रहा हो। असहमित या अनाड़ी चाल और हरकतें। वे पक्षी जो अपने पंख और पैर नहीं हिला सकते और उनकी गर्दन मुड़ी हुई होती है। न्यूकैसल रोग के लक्षण दिखाने वाले किसी भी पक्षी को तुरंत एक बीमार बाड़े में अलग कर दिया जाना चाहिए और बाकी झुंड से दूर रखा जाना चाहिए। अपने बीमार झुंड का प्रबंधन कैसे करें, इस पर सलाह के लिए अपने स्थानीय कृषि विस्तार एजेंट या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उन पक्षियों को मारें जिनमें बीमारी के गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हों, जिनमें हवा के लिए हांफना भी शामिल है। उचित निपटान और न्यूकैसल रोग के प्रसार को रोकने के लिए मृत पक्षियों को गड्ढे में दफनाएं या जला दें। अपने झुंड में न्यूकैसल रोग के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए आप 4 आसान कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले, न्यूकैसल रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने झुंड को नियमित रूप से टीकाकरण करना है। दूसरा, बाजार से लौटते समय जो मुर्गियां बिकने में असफल हो गई हों या कोई नया पक्षी या चूजा जिसे आपने खरीदा हो, उसे 3 सप्ताह के लिए अपने झुंड के बाकी हिस्सों से दूर एक बाड़े में अलग रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें कोई बीमारी ना हो। आपके झुंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। तीसरा, अपने झुंड के आसपास अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। पक्षियों को संभालने से पहले और बाद में अपने हाथ, कपड़े और जूते धोएं। यदि संभव हो तो अपनी मुर्गियों और अन्य घरेलू मुर्गों जैसे घरेलू बत्तख, कबूतर, टर्की और गिनी फाउल के बीच संपर्क सीमित करें और पक्षियों को साफ, सुरक्षित दड़बे में रखें। जालीदार तार या स्लेट फर्श के साथ एक ऊंचा, अच्छी तरह हवादार कॉप खाद को जमीन पर गिरने देगा और कीटाणुओं के साथ संपर्क को कम करेगा। यदि संभव हो तो अपनी मुर्गियों को अन्य घरेलू मुर्गों जैसे घरेलू बत्तख,
कबूतर, टर्की और गिनी फाउल के बीच संपर्क सीमित करें और पक्षियों को साफ सुरक्षित दड़बे में रखें। जालीदार तार या स्लेट फर्श के साथ एक ऊंचा, अच्छी तरह हवादार कॉप खाद को जमीन पर गिरने देगा और कीटाणुओं के साथ संपर्क को कम करेगा। यदि संभव हो तो अपनी मुर्गियों को अन्य घरेलू मुर्गों जैसे घरेलू बतख, कबूतर, टर्की और गिनी फाउल के बीच संपर्क सीमित करें और पक्षियों को साफ सुरक्षित दड़बे में रखें। जालीदार तार या स्लेट फर्श के साथ एक ऊंचा, अच्छी तरह हवादार कॉप खाद को जमीन पर गिरने देगा और कीटाणुओं के साथ संपर्क को कम करेगा। यदि संभव हो तो अपनी मुर्गियों और अन्य घरेलू मुर्गों जैसे घरेलू बतख, कबूतर, टर्की और गिनी फाउल के बीच संपर्क सीमित करें और पक्षियों को साफ सुरक्षित दड़बे में रखें। जालीदार तार या स्लेट फर्श के साथ एक ऊंचा, अच्छी तरह हवादार कॉप खाद को जमीन पर गिरने देगा और कीटाणुओं के साथ संपर्क को कम करेगा। यदि संभव हो तो अपनी मुर्गियों और अन्य घरेलू मुर्गों जैसे घरेलू बतख, कबूतर, टर्की और गिनी फाउल के बीच संपर्क सीमित करें और पक्षियों को साफ सुरक्षित दड़बे में रखें। जालीदार तार या स्लेट फर्श के साथ एक ऊंचा, अच्छी तरह हवादार कॉप खाद को जमीन पर गिरने देगा और कीटाणुओं के साथ संपर्क को कम करेगा। यदि संभव हो तो अपनी मुर्गियों और अन्य घरेलू मुर्गों जैसे घरेलू बतख, कबूतर, टर्की और गिनी फाउल के बीच संपर्क सीमित करें और पक्षियों को साफ सुरक्षित दड़बे में रखें। जालीदार तार या स्लेट फर्श के साथ एक ऊंचा, अच्छी तरह हवादार कॉप खाद को जमीन पर गिरने देगा और कीटाणुओं के साथ संपर्क को कम करेगा।